नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इसमें हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं वही 5 प्रश्नों के साथ। तो यहाँ पर आपके सामने जो पहला प्रश्न है वो ये है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से किसने मानी है? किसने मानी है? यहां पर आपको मैं पहले उत्तर नहीं बता रही हूं, उत्तर अंत में आपको बताए जा रहे हैं। क्यों बताए जा रहे हैं? ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सके, आप जांच सके कि आपकी कितनी तैयारी है। और जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना ही शुरू किया है, उनके लिए ये क्लास बहुत अच्छी है। वो बेसिक चीजें भी देख रहे हैं, इसके साथ साथ जो डीपली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास अच्छी होगी, क्योंकि अपन सामान्य से गहनता की ओर जा रहे हैं। तो दूसरा जो प्रश्न इस क्लास में रहेगा वो ये है, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी? सीधा ही लिख रही हूं मैं, किससे मानी का मतलब है कि किस शब्द से मानी, किससे मानी। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर व्युत्पत्ति शब्द लिखा है, यहाँ पर उत्पत्ति लिखा है। तो उत्पत्ति का मतलब होता है कि ये चीज कहाँ से उद्भव होकर आई, कहाँ से उत्पन्न होकर आई। और व्युत्पत्ति का मतलब होता है रचना या बनावट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रसायन के साथ व्युत्पत्ति शब्द ही आएगा, उत्पत्ति नहीं आ सकता। और इनके साथ, जायसवाल के साथ उत्पत्ति आएगा, व्युत्पत्ति नहीं आ सकता। इन दोनों शब्दों का अर्थ यदि अपन देखें तो इसका मतलब है कि रचना किससे हुई। तो भी यहाँ पर यदि अपन व्याकरण की दृष्टि से देखें तब तो दोनों अलग अलग शब्द है, परंतु यहाँ पर इन शब्दों का अर्थ सेम ही जाएगा, समान प्रकार से जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन, तीसरा प्रश्न ये है कि हिंदी साहित्य में रासो शब्द की उत्पत्ति रास से मानने वाले साहित्यकार थे। अब यहाँ पर कौन थे ये भी लिख सकते हैं, पर मैंने सीधा लिया थे। रास शब्द से किसने मानी है। उसके बाद अगला प्रश्न, रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में गारसा द तासी, जो पहले साहित्य इतिहासकार थे, गारसा द तासी का मत था, यानी मत कौन सा था। उसके बाद यहाँ पर अपन ये चौथा प्रश्न देखेंगे, और उसके बाद जो पांचवा प्रश्न है वो इस प्रकार से रहेगा, जैसे कि मैंने पीछे की क्लासेस में अपनों ने देखा ही था कि जाहिर सी बात है कि विभिन्न विद्वान अलग अलग मत दे रहे हैं, तो सर्वमान्य मत कौन सा है। तो ये बात महत्वपूर्ण यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर अपन इसी संबंध में प्रश्न देखेंगे कि रासो शब्द की उत्पत्ति सर्वमान्य रूप से
किससे मानी जाती है। यहाँ पर किससे का मतलब है किस शब्द से। रासो शब्द की उत्पत्ति, रासो की उत्पत्ति सर्वमान्य रूप से किससे मानी जाती है, ये लीजिए। तो यहाँ पर ये हमारे 5 प्रश्न हैं रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में। तो यदि अपन बात करें रसायन की, तो रसायन शब्द जो है जिससे उत्पत्ति रासो शब्द की मानी गई है वो आचार्य शुक्ल द्वारा मानी गई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यदि आप ऐसे समझते हैं कि भाई आग नहीं होता तो राम रसायन, राम रसायन अक्सर अपन कहते हैं कि भाई पीना है तो राम रसायन पियो, राम रसायन का पान करो। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है। उसके बाद अपन बात करते हैं डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल की। तो काशी प्रसाद जायसवाल के साथ साथ एक कविराय श्यामल दास का भी मत आता है, कविराय श्यामल दास। श्यामल दास क्यों आता है इनका नाम, क्योंकि श्यामल दास जी ने और काशी प्रसाद जी ने दोनों ने एक ही शब्द से जो उत्पत्ति मानी है रासो शब्द की, और वो शब्द है रहस्य। यानी इन्होंने रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में रासो की उत्पत्ति रास से किसने मानी है, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, रास का मतलब जैन साहित्य नहीं है। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को संपूर्ण रूप से 4 भागों में बांटते हैं अपन, रासो, रास, सिद्ध और नाथ। 4 प्रकार की काव्य धाराएं इस काल में प्रचलन में थी। तो वो वाला रास नहीं है जो जैन साहित्य था। ये रासो कौन सा है, रासो का रास से उत्पत्ति ये किससे संबंधित है, ये वीर काव्य से संबंधित है। तो इसमें यदि अपन रास की बात करें तो यहाँ पर जो मत आता है वो डॉक्टर दशरथ शर्मा का आता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रासों की उत्पत्ति रास से मानी है। और एक चीज और आती है, देखिए नागरी प्रचारिणी जो सभा है, नागरी सभा आप सभी जानते हैं, नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी साहित्य के विकास में, हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो नागरी सभा ने एक अपनी तरफ से प्रकाशित किया था महाकाव्य पृथ्वीराज रासो नाम से। उसकी भूमिका में भी रास से ही रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो यहाँ पर आप दोनों का मत ध्यान रखेंगे कि नागरी द्वारा प्रकाशित जो पृथ्वीराज रासो है उसकी भूमिका में भी रास से ही रासो की उत्पत्ति मानी है, और एक दशरथ शर्मा ने भी रास। ये अलग अलग प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में गारसा दत्तासी का। तो गारसा दत्तासी जो पहले हिंदी साहित्य इतिहासकार थे, इन्होंने राजसू या राजसूय से मानी है। और इसके साथ साथ एक मत आप और याद रखेंगे, विंध्येश्वरी पाठक। विंध्येश्वरी प्रसाद पाठक है जो है, इन्होंने राजयश से, अब जब राजयश या राजसूय जब बात आ जाती है तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। तो ये इसके साथ इसलिए देखा गया है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। राजयश शब्द विंध्येश्वरी पाठक का है, राजसू या राजसूय गारसा दत्तासी का है। अब आ जाइए भी सर्वमान्य रूप से सर्वमान्य मत पर। तो सर्वमान्य जो मत माना जाता है वो तो हजारी प्रसाद जी का माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो मत दिया था उसको सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया था। तो द्विवेदी जी ने मत दिया कौन सा था, तो ये मैं यहाँ पर बता देती हूँ। इन्होंने रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी थी। रासक अपभ्रंशित होकर रास अ बना, रास बोल देते हैं अपन, रास अ बना, और उसके बाद बना रासा, और उसके बाद बना रासो। इस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने है वो इस शब्द की उत्पत्ति का क्रम माना है, जिसमें आपको ये क्रम ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा गया है। हाँ, रासक महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि ये सर्वमान्य मत माना गया था। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो आज की क्लास के ये थे महत्वपूर्ण 5 प्रश्न। मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।